बार मुझे और खड़ा कर दीजिए, ये जो बोलता है वो समझ ले आप, जिसको एक बार और मौका मिल जाए ताकि एक बार और काउंसलर बन जाए, ताकि अगल बगल देख लीजिए, पंचन तला देख लीजिए आप, कदम तल्ला देख लीजिए आप, एनडी कॉलेज से बाहर चले जाइए आप, कलवार पट्टी चले जाइए, जहां से वोट नहीं मिलता वहां पर, और जहां झोली भर भर के वोट मिला है वहां पर आपको काम नजर नहीं आता। इसलिए काम को हल करने के लिए हम लोगों ने पहल उठाया। इससे आगे वाटर लॉगिंग पर कोई काम नहीं हो रहा था। आप लास्ट ईयर भी देख लीजिए, टीएमसी वाले इसमें शुरू से बोल रहे थे कि ये पाइपलाइन का काम में पैसा हराम का चला गया, ये पाइपलाइन फ्लॉप है, इसको इधर से नहीं इधर से जाना चाहिए था। तो अभी भी कॉन्ट्रैक्टर को देखे भी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर अपने लोगों को रखा, वो 300 400 500 रुपये वाले लोग को रखा। हम तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए और काम के लिए भी RTI किए हुए हैं। ताला आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही लगे रहेंगे, आप मुझे ऐसे ही पाइएगा जब तक वाटर लॉगिंग का मसला पूरा ख़त्म नहीं हो जाए। आरिफ साहब, ऐसा है कि जो टिकियापाड़ा का ये जो मसला था वाटर लॉगिंग का, अभी 2 दिन पहले बहुत बारिश हुआ और ये तापमान मापा गया है कि 45 मिलीमीटर पानी हुआ है और टिकियापाड़ा में 1 घंटा 20 मिनट के करीबन में पानी निकल गया है। ये 20 साल या 25 साल के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ। तो इस मसले में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपके कोलकाता नेटवर्क न्यूज़ लाइन के तरफ से आप सबों को इस मुद्दे पर मुबारकबाद देना चाहते हैं, और आवाम को ये खुश होने का मुकाम है कि पानी अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा में टिकियापाड़ा ब्लेलिस रोड से निकल जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मैसेज है हम लोगों के लिए। देखिए, ये जब से बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी जल जमाव लगता था तकरीबन 20-25 साल से, और लगता है भी, इस पर हम लोगों ने मुहिम चलाया वॉइस ऑफ टिकियापाड़ा के नाम से, और फिर ये मुहिम को जारी और सारी रखते हुए हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट में इस मुहिम के ज़रिए एप्लीकेशंस, दरख्वास्त और ख़ुद पर्सनली मिल कर सबको ये काम को हल करने के लिए हम लोगों ने पहल उठाया। इससे आगे वाटर लॉगिंग पर कोई काम नहीं हो रहा था। आप लास्ट ईयर भी देख लीजिए कि जिस वक्त जल जमाव था और जिस वक्त हम लोग गाड़ी में रिक्शा में निकल कर माइक के ज़रिया एप्लीकेशन मास पिटिशन के ज़रिए हम लोग निकलते थे, हम लोग पानी में पूरा जा कर हर इलाका में हम लोग सर्वे करते थे और गुजारिश करते थे कि आप लोग इस मुहिम को उठाइए, आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग अपनी गवर्नमेंट जो सरकार आपकी बनी हुई है वो सरकार से काम लीजिए। मगर उस वक्त भी कोई ऐसा रूलिंग पार्टी का लीडर सामने नहीं आया और खुलकर आज भी नहीं है। ये तो जब से काम शुरू हुआ, एक सोशल प्लेटफॉर्म से काम शुरू हुआ और इस काम के ज़रिया बहुत सारे काम हुए, तो अब आज कई तरह के लोग सामने आने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आने वाली इलेक्शन में उनकी पार्टी उनको टिकट दे दे, और इसी सोच और विचार के साथ तरह तरह के वो बात कर रहे हैं कि पानी हम लोग के ज़रिए निकल गया, हम खड़े होकर निकाल दिए। तो ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जिससे काम ले ले। और वो अभी जो रूलिंग पार्टी टीएमसी पार्टी बोलिए या रूलिंग पार्टी बोलिए, इसका अहम रोल यही है कि हावड़ा से वाटर लॉगिंग का ये मसला को ख़त्म करे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इस पर गुज़श्ता साल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहब अपनी रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग में भी इस बात के ऊपर बहुत ज़ोर की कि हावड़ा में इसका काम शुरू हो गया है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ में। तो लिहाजा थर्ड फेज़ का काम चल रहा है और इसको कराने के लिए आपको ये बता दें कि आप घर में बैठे रहिएगा तो काम नहीं होगा। किसी भी काम को कराने के लिए आपको उसके लिए दौड़ भाग करना पड़ेगा, आपको तदबीर करना पड़ेगा, आपको लेटर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, आपको सब जगह मिलना पड़ेगा और वो काम कराना पड़ेगा। हर एप्लीकेशन का फ़ाइल नंबर होता है, ये आपको ही पता है। तो अगर कोई भी ये काम कराए तो बिना एप्लीकेशन का किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ आप देखिए, बिना एप्लीकेशन का किसी भी डिपार्टमेंट में लेटर और एप्लीकेशन ही से काम शुरू होता है और लेटर और एप्लीकेशन ही से काम ख़त्म होता है। लिहाजा इस काम को इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस काम को पूरा करने के लिए हम लोग जो इरादा किए हैं, और भी सारे लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने जगह से रहकर इस वाटर लॉगिंग मुद्दे को सॉल्व करें। हर इलाका का ये परेशानी है और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।
बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अभी भी वाटर लॉगिंग के ज़रिया, वाटर लॉगिंग के वक्त जिस वक्त पानी लग जाती है तो वो घर से 5-5 दिन निकल नहीं पाते हैं। खाना पीना सब मुश्किल हो जाता है, सोना मुश्किल हो जाता है। घर एक घर में रहकर पानी जिस घर में रहता है वहाँ उन लोग बहुत मुश्किल से रहन सहन करते हैं। लिहाजा ये सभी का ज़िम्मेदारी है कि सब लोग इसमें आगे बढ़े, सब लोग से मिलकर मिलजुल कर ही काम होगा, चाहे किसी भी पार्टी हो। हम हमारे आप हमारी पुरानी जितनी भी बाइट्स है आप उसमें सुने होंगे कि हमने गुजारिश की है, हाथ जोड़ कर गुजारिश की है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म हो या एक सब मिलकर ये प्लेटफॉर्म से निकलकर आप इसमें ये गुड कॉज के लिए काम करें। ये आप बहुत नेक काम है, समझ लीजिए। इसमें लोग परेशान हैं, जिसमें सारे लोग परेशान हैं, आप उसको हल कीजिएगा तो ये सवाब का मामला है। देखिए बात ऐसा है कि हमें सुनने में आ रहा है कि जो पाइपलाइन, ये जो सेवरेज का जो काम हुआ है आज से जो सीपीएम के हुकूमत में, मगर वो जो काम हुआ है वो सेवरेज का काम बताया जा रहा है कि वो पाइपलाइन अपनी जगह में नहीं है। तो अभी ये वाटर लॉगिंग का जो मसला और ये पानी किस तरह निकल रही है जब वो उसका काम हुआ ही नहीं है, और दूसरे जगह से उसमें कनेक्शन भी बताया जा रहा है किया गया, तो वो कैसे पॉसिबल है? देखिए टीएमसी वाले इसमें शुरू से बोल रहे थे कि ये पाइपलाइन का काम में पैसा हराम का चला गया, ये पाइपलाइन फ्लॉप है, इसको इधर से नहीं इधर से जाना चाहिए था। और वाकई में इन लोग इस पर कोई नज़र नहीं दिए और 10 साल से तकरीबन इसमें खामोश थे, इस पर कोई काम नहीं हो रहा था। अचानक इन लोग को ये नज़र कैसे आ गया कि इसमें पानी जाना चाहिए और इसमें सब पाइपलाइन जोड़ना चाहिए। तो ये आवाम समझ सक रही है कि किधर पानी जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, पाइपलाइन कहाँ खुल रहा है, पाइपलाइन कहाँ पर अटैच हो रहा है और किस किस तरीक़ा से। मेरा हर एप्लीकेशन में मेरे एक एप्लीकेशन में आप देखिएगा हर काम जो काम हुआ है वो एप्लीकेशन में मेंशन है और उसका फ़ाइल नंबर ज़रूर पड़ा होगा। तो उसमें ये भी है, मेरा एक एप्लीकेशन है जो 2-3 महीने कबल मैंने किया था कि 11 लेंस को आप पाइपलाइन में जोड़ दें, सेवरेज में पानी जाए नहीं जाए कम से कम सहूलत होगा। आज वही 2-3 पाइपलाइन में ये सेवरेज लाइन जुड़ा हुआ है। अब जुड़ के डायरेक्ट पाइपलाइन में जुड़ा है या फिर आप लोग जाके वहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए रख दिए हैं। ये सिस्टमेटिक काम हम आपको अभी भी बता दें कि ये सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है, ये इंजीनियर्ड ब्रेन नहीं हो रहा है, बस करना है करते हुए। कॉन्ट्रैक्टर आया है, अपना एक रकम लेके 2 वाट के लिए वो काम करना है, इतने दिन में करना है, इतने साल में करना है, वो अपना बस काम कर रहा है। हम लोग तो अभी भी कॉन्ट्रैक्टर को देखे भी नहीं, कॉन्ट्रैक्टर अपने लोगों को रखा है, वो 300, 400, 500 रुपये वाले लोग को रखा है। हम तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए और काम के लिए भी आरटीआई किए हुए हैं, जिसका जवाब मेरे पास आता है वो एप्लीकेशन मैं आपको दे दूंगा। वो अभी भी हम लास्ट वीक भी उसका कॉरपोरेशन से 2 दिन पहले इसका जवाब आया है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को बोला गया है कि आप उसका जवाब दीजिए कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है और कौन कौन काम कर रहा है। तो ये आरटीआई में हम लगे हुए हैं, एप्लीकेशंस हर जगह लगा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही लगे रहेंगे। आप मुझे ऐसे ही पाइएगा जब तक वाटर लॉगिंग का मसला पूरा ख़त्म नहीं हो जाए। आरिफ साहब, ऐसा है कि अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नाला भी बहुत तेजी से साफ किया जा रहा है और कूड़ादान जो ड्रेनेज को बहुत साफ सफाइया में लोग लगे हुए हैं। रात को देखा जा रहा है कि ये मैंने कुछ लोग खड़े होकर काम करा रहे थे। इस मसले में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, ये फॉर्मेलिटीज़ काम करने के लिए वाटर लॉगिंग का काम और फॉर्मेलिटीज़ काम, ये डेली रूटीन वाला काम से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी भी सफाई ऊपर होकर गंदगी निकाल कर ले जाया जा रहा है, अभी भी कटाई नहीं हो रही है। जिस कटाई के लिए पैसा पास हुआ है कॉन्ट्रैक्टर साहब, वो कटाई अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हरचंद मुखर्जी लैंड, गंगाराम बैरागी लैंड का जितना बाईपास का बड़ा नाला, वहाँ अभी कटाई नहीं हुआ है बांध के। जो मेरे एप्लीकेशंस में बार बोला जा रहा है कि आप कटाई करके क्या काम करवाइए। कटाई अगर होगा तो एक इलाके में 50 से 60 ट्रक गंदगी निकलेगा, मगर उन लोग ऊपर लेबर को लेकर गंदगी निकालते हैं। यहाँ तक कि एक एरिया में अदारा पासवान के बगल वाला नाला में वहाँ काम रोका दिया गया था कि आप कटाई नहीं कीजिएगा तो चले जाइए। कॉन्ट्रैक्टर से बात भी हुआ, फिर भी इन लोग वापस नहीं आ रहे हैं। इन लोग वैसे ही काम करें जो डेली रूटीन वर्क है। डेली रूटीन वर्क का काम से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी भी 25 से 30% का काम हुआ है, अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। अब आपको ये बता दें कि गार्बेज को लेकर जो एक मसला है, कूड़ा, आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं है। और अगर कूड़ा फेंकने के लिए आप जा रहे हैं तो कूड़ा फेंकने के लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है कि आप दूर जाकर कूड़ा फेंकें, जहाँ ये पॉसिबल नहीं है।
एक एक इलाका में हज़ारों की फैमिली गुजारा कर रही है, और उन लोग उतर के आके नीचे जैसे तैसे क्या फेंके, उन लोग जाके मछली अट्टा या बीबी मस्जिद के पास या वहाँ इतने दूर दूर में जहाँ गार्बेज बॉक्स है वहाँ फेंकने के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ जुमला है कि बोला जा सकता है। हम लोग भी गुजारिश कर सकते हैं कि आप लोग अपना गार्बेज उठा के डस्टबिन में रखें जो दिया गया था सरकार से, फिर वो उसको ले आके फेंकें, मगर आप इसमें 10% भी कामयाब नहीं हो पाइएगा, इसलिए कि माहौल वैसा नहीं बना हुआ है। हम लोग का सोसाइटी वैसा सिविक सेंस नहीं है। हम लोग ज़्यादा गंदगी में रहते हैं, तो हम लोग खुद गुजारिश करते हैं पब्लिक को कि आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखें। मगर आज भी हम बता रहे हैं कि गार्बेज बॉक्स बनाना सीमेंटेड हो या फिर ऑर्डिनरी आप ड्रम बिन आप वहाँ रखें, फिक्स्ड रखें, ताकि वो जो गंदगी है बड़ा अमाउंट में है वो बह नहीं जाए। बरसात के वक्त में कुत्ता वो उसको पूरे स्कैटर्ड करके रास्ते में बहा देता है और फिर वही जाके नाला को जाम करता है। तो ये एक स्टोरेज बॉक्स होना चाहिए, ये जहाँ से आकर उसको उठाकर अनलोड करके फेंका जाए। तो ये मामला है। और दूसरी बात ये है कि आज हर नाली में, यहाँ पर रोड का कंडीशन हो या पुराना नाला जो है, जो हर एरिया में नाला है, उसको अच्छे से बनने की ज़रूरत है। इसके भी ऊपर एप्लीकेशन दिया हुआ है, मगर हमारे वार्ड में, हम लोग अपने वार्ड में आप देख लीजिए कि यहाँ काम नहीं के बराबर होता है। और आप अगल बगल देख लीजिए, पंचन तला देख लीजिए, आप कदम तल्ला देख लीजिए, आप एनडी कॉलेज से बाहर चले जाइए, आप कलवार पट्टी चले जाइए, जहाँ से वोट नहीं मिलता वहाँ पर, और जहाँ झोली भर भर के वोट मिला है वहाँ पर आपको काम नज़र नहीं आता है। इसलिए कि यहाँ पर आप काम अपने चॉइस से करवाना चाहते हैं, पब्लिक के चॉइस से काम नहीं करना चाहते हैं। यही मुसीबत है, सबसे बड़ी बात है। आज आरिफ अगर एप्लीकेशन दे रहा तो काम मत करो, काम को रोक दो, हम जो काम करवाएंगे वो काम होगा। इसलिए कि अगर आरिफ के एप्लीकेशन में काम हो रहा तो फिर मेरा डेबिट या क्रेडिट का क्या मामला है? यहाँ तो कोई सोशल अवेयरनेस नहीं है। आप ये बात समझ लें, यहाँ डेबिट और क्रेडिट का मामला है कि ये कर रहा है इसलिए मत करवाओ। कहने का मतलब है कि यहाँ आवाम के फायदे के लिए लोग काम नहीं कर रहे, वो अपने क्रेडिट के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, एक बार मुझे और खड़ा कर दीजिए, ये जो बोलता है वो समझ ले आप, जिसको एक बार और मौका मिल जाए, ताकि एक बार और काउंसलर बन जाए, ताकि जितना काम बाकी है, जितना ड्यू है, सब काम कर दिया जाएगा। तो ऐसा आप किए क्यों कि ड्यू हो जाए काम? 5 years इज़ मोर देन इनफ। किसी भी एक काउंसलर के लिए 5 साल बहुत है, जो अपने आवाम का दिल जीत ले। मगर अफसोस का मुकाम है, और ये आने वाले दिन सब चीज़ सामने आ जाएगा।